तेल आपकी ज़िंदगी में अहम क्यों है, आपको बताने की कोशिश करूँगा। तेल जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, पेट्रोल वगैरह भी कहते हैं। बेशक वो आप गाड़ी में डालने वाला पेट्रोल वगैरह हो या कुकिंग ऑयल हो, दोनों जो तेल हैं, जो ऑयल वगैरह हैं, दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। आज आपके सामने मुझे पेट्रोल वगैरह है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। इसका ओरिजिन कैसा है, ये कैसे निकलता है और ये इतने पूरी इंसानी की ज़िंदगी में इतना अहम क्यों है। सारी जंगें वगैरह जो होती हैं, सारी जो हमारे महंगाई के मामला जो होते हैं, जो जिनमें इन्फ्लेशन वगैरह होती है, वो आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा मैं टच भी करूँगा उसके बारे में, कुकिंग ऑयल के बारे में भी, ताकि थोड़ा उसके बारे में अंदाज़ा भी हो जाए। जब मैं बचपन में बड़ा हो रहा था, अक्सर हम ये चीज़ सुनते होते थे कि देखा जी, अमेरिका जो है ना, सऊदी अरब जो आया है, मिडल ईस्ट जो है कंट्री ने, अरबियों वाला ने, उत्थे अल्लाह वालों उसका उन्होंने को तेल काफ़ी का अमेरिका वाले इसलिए इत्थे आते हैं। फिर कहीं भी कहीं जंग वगैरह होती थी तो अक्सर एक ही बात होती थी कि अमेरिका जो है, मतलब इसके बारे में जोक भी है, मजाक भी है कि जहीं भी जंगें वगैरह होती थी, कहते कि इत्थे तेल ही होएगा, एवं नहीं अमेरिका इत्थे आया होया। फिर अक्सर लोग कहते हैं कि अमेरिका जो है अफ्रीका क्यों नहीं जाता। यानी ये बात हम कहने की समझ गए होंगे, तो उसकी ये थोड़ा सा आपको थोड़ा मजाक में थोड़ी हल्की बात करने की कोशिश की है, लेकिन इसी मजाक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हकीकत है और आपके साथ ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा। जो आप ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ियों में डालते हैं, ये ज़मीन की तहों में हज़ारों, आप कहते हैं मिलियन ईयर से वहाँ प्रेस्ड होता है। वहाँ प्रेस का मतलब अंदर प्रेस होकर ज़मीन के अंदर होता है, जो अक्सर हीटेड जो केमिकल वगैरह उस चक्कर के अंदर होता है। और वो उस शक्ल में नहीं होता जिस शक्ल में आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसको कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो होता है वो थिक एक फॉर्म का, थिक का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है। वो इसको पेट्रोलियम वगैरह कहते हैं, वहाँ पे इसको निकालना होता है। भाई निकालने के बाद उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन के बाद फिर जो पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो उसमें होता है। अब ये इसमें दो चीज़ें आती हैं, जो ज़मीन से बाहर निकालना होता है ये टेक्नोलॉजी, उसके बाद इसको रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम होती हैं। इसके बारे में अलग वीडियो मौजूद है ऑयल के बारे में, जब जाकर मेरे प्रोफाइल पर चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा हल्का टच कर दूँगा। जब सऊदी अरब में, हल्की मिसाल आपको दे देता हूँ, सऊदी अरब ईरान दोनों की। सऊदी अरब में जब वहाँ पे फ़ॉरेन कंपनीज वगैरह नहीं आई थी, सऊदी आपको पता, वहाँ सहरा का इलाका है, तो वहाँ पानी की अक्सर कमी होती है। तो वहाँ वहाँ पे ज़मीन वगैरह खोदते थे, तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर का थिक सा, आप कह सकते हैं, एक कोई पानी, तो अब बंदे एक मादा निकल आता था। वो समझते ये अल्लाह का अज़ाब है। उनको पता नहीं था ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है, बल्कि एक रहमत है, तो उनको पानी की ज़रूरत होती थी। उसके बाद वहाँ पे फ़ॉरेन कंपनी वगैरह आई, उनको पता चला कि ये तो उनके लिए बहुत बड़ी एक नेमत है, एक कहते हैं गोल्ड है, ये लिक्विड गोल्ड जिसे आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे इस तरह, वहाँ पे जब बाहर निकाल, फिर वो उनको, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर इस तरह वहाँ पे अमेरिकन कंपनी के साथ उन्होंने आकर टेक्नोलॉजी साइन वगैरह की है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेके आई गई। जिस तरह अरामको कंपनी जो है वो वजूद के अंदर आई, जो दुनिया की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं ऑयल की कंपनी है। तो वहाँ पे फिर वहाँ से उन्हें ऑयल निकाला वहाँ से। एक होता है वहाँ से ऑयल निकालना, फिर उसको रिफ़ाइन करना। रिफ़ाइन करने के बाद जो होता है, फिर आपको आपके इस्तेमाल करने के लिए होता है, जिसमें पेट्रोल वगैरह भी होता है, डीज़ल वगैरह भी होता है और दूसरे मामला तो होते हैं। उसी के बाद या उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर जो डिफरेंट, इसी के साथ आगे जाकर फिर डिफरेंट प्लास्टिक वगैरह, केमिकल, कॉस्मेटिक्स वगैरह और बाकी जो चीज़ें होल इंडस्ट्री वगैरह के लिए सारी इस्तेमाल वगैरह हो रही होती हैं। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, जैसे मैंने पहले कहा है, दोनों चीज़ें बस अल्लाह की रहमत के साथ हमारे मुसलमानों के पास जो है, सो कॉल मुस्लिम कंट्री जो हैं, ना तो उनके बाहर निकालने की टेक्नोलॉजी आज तक आई है इनके पास, जो ना कभी शुरू में थे, ना उसमें हमने आज तक कोई इसमें कोई ख़ास किस्म की, हम आप कह सकते हैं, कोई चीज़ हासिल की है, या कोई उसके अंदर ख़ास कोई हमने नुमाया कामयाबी हासिल की है, और एक ना हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ सकी है कि उसको रिफ़ाइन कर सके। इसी वजह से आप देख सकते हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी, जो मैं अक्सर बात कर रहा था, साइंस टेक्नोलॉजी से दूर है, तो फिर उन्हें फिर जो वहाँ लोग निकालते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं, जिसको पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, तो फिर वो ताकतवर ही होंगे ना भाई। ये चीज़ें आपको, मेरे मेन जो अंडरलाइन मैसेज है वो ये वाला है। आज आप बताने की कोशिश करते हो कि दुनिया के कौन से मुल्क जो हैं उनके पास जो सबसे ज़्यादा ऑयल मौजूद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 के ऊपर आता है वेनेजुएला, नंबर 2 के ऊपर सऊदी अरेबिया है, नंबर 3 पे कनाडा है, नंबर 4 पे ईरान है, नंबर 5 पे इराक है, फिर रशिया है और फिर यूएस है। वैसे जब ये ऑयल वगैरह जो ओवरऑल फर्स्ट टाइम जो ज़मीन से निकाला गया था, कमर्शियल इस्तेमाल के लिए यूज़ किया गया था। ऑयल पहले भी हज़ारों साल पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि क्योंकि इंजन वगैरह नहीं बना था, गाड़ी वगैरह नहीं बनी थी, तो उसको डिफरेंट किस्म के डोमेस्टिक जो चीज़ें काम वगैरह करते हैं घरों की तमीर के दौरान, वो चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल वगैरह करते होते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम कमर्शियली तौर पर, यानी जो ज़मीन के अंदर वो कहते हैं, वो ड्रिल करके जो ऑयल को निकाला गया था, वो अमेरिका का निकाला गया था 1859 के अंदर। तो ये आगाज़ भी अमेरिका से ही होया हुआ है। उसके बाद जब मैंने पहले कहा कि सऊदी अरब में वहाँ आया था, और जब ऑयल निकाला गया था, तो जो ईरान के अंदर भी जो ऑयल जो है था, वो भी ब्रिटिश कंपनी, जो BP, आप ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है, उन्होंने ही वहाँ आके निकाला था। दोनों मुल्क देख सकते हैं, ईरान भी चेक कर सकते हैं, जो अपने आप को इस्लामाबाद नंबरदार कहते हैं, और सऊदी अरेबिया भी चेक कर सकते हैं, उनके अंदर भी जो ऑयल वगैरह जो वो भी वहाँ, वो अमेरिका ने निकाला था, यानी अपने हिस्से डिवाइड किए हुए थे। लेकिन अब जितना मर्जी उनका जो बुरा कह लें, लेकिन टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है थी। अब मैं बताने की कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इनकी अब ऑयल का जो मामला जो है, जो जिसके साथ सारी इंसान की सारी एवरी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो होती है, ओवरऑल पूरी दुनिया का निज़ाम जो कैसे जुड़ा हुआ है।
उसमें थोड़ा सा बता दूं कि इसमें मिल जाता है, वैसे वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो उसमें आप उसमें पेट्रो ऑयल जो है, यानी जब 1970s के बाद जब अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ ये एग्रीमेंट किया था कि सऊदी अरब जो होगा जब भी कोई ऑयल वगैरह बेचेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल की जो ट्रेड वगैरह होगी वो डॉलर्स के अंदर होगी। उसके बाकी जो कंट्रीज थे उनने भी इसके साथ एग्रीमेंट वगैरह साइन किया या उसके अंदर मिल गई। इस वजह से डॉलर जो है उसकी दुनिया में एक इंटरनेशनल करेंसी है, उसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। ये थोड़ा सा मैं आपको ज़रा रेफरेंस दिया बताने के लिए, तो आपको पता चल जाए वो कितनी अहमियत है। यानी दुनिया में जितना भी इसको ऑयल बेचा जाता है वो डॉलर की उसकी ट्रेडिंग जो होती है वो डॉलर के अंदर ही होती है। इसलिए डॉलर जो है उसकी स्टेबिलिटी होती है, उसकी स्टेबिलिटी होना वो दुनिया की इकॉनमी के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब आपको थोड़ी 4-5 पॉइंट के अंदर इसका बताने की कोशिश करूँगा कि ये इतना अहम क्यों है ऑयल के मामला जो होते हैं। सबसे पहले आप सबसे नंबर 1 बात देखें, ये ट्रांसपोर्ट। अब जितनी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो रही होती है जिसमें आपकी अपनी गाड़ी, एक मोटरसाइकिल ले लें, आपकी एक गाड़ी ले लें, उसके बाद ट्रक ले लें, उसके बाद प्लेन वगैरह ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं। वही ट्रक जो होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, खाने का सामान जो है, चीज़ें जो होती हैं, फिर आप खुद भी सफ़र कर रहे होते हैं, फिर उन प्लेन पर जाकर दूसरे मुल्क में जा रहे होते हैं, हज उम्रा करने जाते हैं, मोटरसाइकिल पर आप रोज़ काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, वो सब की सब चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक हैं ऑयल के साथ। क्योंकि जब भी ऑयल की प्राइस ऊपर नीचे होगी तो भी इन सारी चीज़ें इससे इम्पैक्ट आएगा। जब आप जो खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं दुनिया की, जो खाने पीने की चीज़ें सिर्फ एक शहर दूसरे शहर तो नहीं ना जा रही होती, जो ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जो हो रही होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम एक शहर से दूसरे शहर तो नहीं होता। एक तो एक शहर के अंदर हो रहा होता है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, एक शहर से दूसरे शहर तक हो रहा होता है, फिर मुल्क से दूसरे मुल्क हो रहा होता है। जहाँ भी हो रहा होता है दुनिया के अंदर ना, वो सारा ऑयल के साथ लिंक होता है। जितनी ऑयल की प्राइस नीचे होगी, ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस जो किराया वगैरह आप कह सकते हैं सादा ज़ुबान के अंदर, वो कम होंगे, तो उसका मतलब है कि महंगाई में कमी आएगी। ये इसको समझने की कोशिश करें। इसलिए ऑयल जब दुनिया में कहीं भी कन्फ्लिक्ट होता है, जिस तरह अभी इस वक्त ईरान के अंदर जो मामला हुए हुए हैं, ऑयल की प्राइसेस जो ऊपर जा रही हैं, तो उससे सारी की सारी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है। तो इसी वजह बढ़ रही है कि आप समझिए होंगे, बताने की कोशिश की है, कोई सारा निज़ाम जो इसके साथ इंटरलिंक है। दूसरी बात करता है मैन्युफैक्चरिंग। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग को चीज़ जो होती है, जब उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कोई भी फैक्ट्री वगैरह बनी हुई है, वहाँ पर चीज़ें पहुँचती हैं, वहाँ प्लास्टिक वगैरह, वहाँ जो प्लास्टिक के मामला होते हैं, और भी कई चीज़ें जो मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं, और भी कई जो अद्वियात मेडिसिन कह सकते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, आप फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर ही होता है ना। आप दुनिया में आप कोई कप में चाय पी रहे हैं, वो भी कहीं बना है। वो जहाँ भी ये चीज़ें बन रही होती हैं वो एनर्जी से जुड़ी होती हैं। एनर्जी जो जिस तरह आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये ऑयल होता है, ये सारे आपस में इंटरलिंक होते हैं। जैसे जैसे ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी, ये चीज़ें इंपैक्ट होंगी और उन चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा। तो इसलिए ये एक बार ट्रांसपोर्टेशन बताया, फिर मैन्युफैक्चरिंग बताई है। मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, ताकि आपको इसको समझने में आसानियों में इसको इसलिए ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नंबर 3 का बात करते हैं फूड की प्रोडक्शन। जब फूड की जब फार्म, बड़े बड़े फार्म होते हैं, उनमें कहते हैं जो मशीनरी वगैरह इस्तेमाल हो रही होती है, उसके अंदर भी ऑयल की ज़रूरत होती है। जिस तरह आप चिकन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फार्म का चिकन होता है ना, लेकिन फार्म का चिकन जहाँ भी होता है, वो कोई चीज़ें जहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता है इंटरलिंक होती है। मैंने पहले कहा, वो ट्रांसपोर्टेशन, फिर उनके जो फूड उनको प्रोवाइड हो रहा होता है, फिर आप जो ट्रैक्टर वगैरह चलाते भाई ना, जो ऑयल पाते ना, तो वो सारी चीज़ें ऐसी। फिर फूड प्रोडक्शन जो इंसान के जिस पे इंसान की सारी ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो उसके ऊपर है। तो सारी चीज़ें इसलिए आपको जुड़ी होती हैं। तो फूड की जो प्रोडक्शन है, तो उसके साथ भी ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी ऑयल की प्राइस ऊपर नीचे होती है, फिर फूड से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अब ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपस में भी इंटरलिंक है, लेकिन इसको मैं हाईलाइट इसलिए करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्योंकि ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आप अपनी आंखों से रोज़ देखते हैं, आपको ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। मैं चाहता हूँ चीज़ों को आपस में भी एक हेडिंग के अंदर भी मैं कर सकता था, लेकिन उसको ब्रेकडाउन इसलिए कर दिया ताकि आपको ज़रा उसको समझने में थोड़ी आसानी हो। उसके बाद बात करते हैं करेंसी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो ऑयल की जो प्राइस जो है, जो ऑयल की जो ट्रेडिंग वगैरह जो है वो डॉलर के साथ लिंक्ड है। उसके पीछे मैंने पहले कहा, मिल रहा था, वीडियो मौजूद है कि जैसे भी आप जब ऑयल जो है वो जो ट्रेडिंग वगैरह करता है, सऊदी अरब ट्रेड करता है या दुनिया के बाकी कंट्री ट्रेड करते हैं और डॉलर के ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जैसे ही पाकिस्तान जब भी दुनिया में कोई भी किसी किस्म की आप कोई चीज़ का आपने देखना होता है, इस चीज़ की वैल्यू कितनी है, और ओवरऑल अपने जब पाकिस्तान को देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले आपका पैसे ऊपर नीचे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो है एक इंटरनेशनल एक करेंसी है जिसको सामने रख के आप देखते हैं कि आपकी जो कंट्री की करेंसी जब ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। एक पैमाना आप कह सकते हैं ना, एक ख़ास किस्म का वो पैमाना है जिस पे रख के आप देख सकते हैं कि आप इस वक्त आप एक कंट्री की इकॉनमी जो है, करेंसी किस तरह जा रही है, क्योंकि हर चीज़ें ऑयल के ऊपर मुनहसर है और ऑयल जो है वो मुख्ताज है डॉलर का। इसलिए कई अब कंट्री जो है जिसमें चाइना है, रशिया है और साथ और इंडिया भी जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि इसको डिटैच किया जाए डॉलर के साथ, अपनी करेंसी में इसको ट्रेड करने की कोशिश की जाए। लेकिन उसके पीछे भी एक मामला आता है, वो भी थोड़ा मैं टच कर देता हूँ मैं,
कि अमेरिका का डॉलर ही क्यों अहम है, बाकी जो लोग जो हैं, बाकी कंट्री जो है उसको आपस में इस ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। उसमें कई एलिमेंट्स हैं। फ़र्ज़ कर लें कि रूबल जो है, जो रशिया का है, उसमें कर लें, लेकिन वो देखना पड़ेगा उस कंट्री की अपनी इस वक्त क्या मामलात हैं, क्या जो वहाँ पे जो जो उसके उसकी पॉलिटिक्स कैसी है, उसके वहाँ पे जो आप वहाँ को ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। अमेरिका जो है फ्री इकोनॉमी है, और जिसका अमेरिकन ड्रीम है, वहाँ पर कोई भी बंदा जाकर अमेरिका में अपना काम कर सकता है। और जैसा खुद भी हम अमेरिका की इमिग्रेशन लेके जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो अमेरिका एक फ्री इकोनॉमी है, इसलिए वहाँ उस पर ट्रस्ट है लोगों को। उन्होंने फ्री एक आने का मामला दिए हुए हैं, वहाँ कोई बंदा भी जाके मेहनत कर कुछ बन सकता है। रशिया में ये नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ का प्रेसिडेंट जो है, कोई भी प्रेसिडेंट जो होता है खास हद तक मामला कर सकता है, लेकिन हर बंदा अपनी मर्जी सारे काम नहीं कर सकता। कुछ भी, सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ एक सिस्टम मौजूद है, वहाँ कोर्ट्स हैं, वहाँ पे एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद है। रशिया में तो वो नहीं है। सलाह वहाँ जो पुतिन साहब ने कह देना, या उसका कोई भी बंदा भी जो होगा इन द फ्यूचर, वो कुछ भी कह सकता है, तो वो फिर कैसे मामला तो होंगे। इस तरह चाइनीज़ येन जो है, अगर आप चाइनीज़ के बाद देखें, मैं अक्सर चाइनीज़ की तारीफ करता हूँ, उन्होंने हर तरक्की की है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाके वहाँ का भी एक किस्म का जो सिस्टम है, जो आप कहते हैं कम्युनिज्म सिस्टम है। वहाँ भी जो सदर बैठा हुआ है, वो शी चिंग, वो भी अपने आप को लाइफ टाइम तक सदर बने हुए हैं। शी चिंग साहब ने जो कह देना है वही होगा। वहाँ पे दूसरी बात है कि वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग तो होती है, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे जाके आप फ्रीली तौर पे कुछ नहीं कर सकते जिस तरह यहाँ पे अमेरिका में कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे अगर आप उसके जो चाइनीज़ जो है येन के साथ लिंक कर देंगे, तो फिर वोलेटाइल होगा सिस्टम। फिर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कि ट्रस्ट एलिमेंट जो होता है ना, उसके लिए बेशक अमेरिका से लोग नफरत करें, लेकिन अमेरिका के एक ट्रस्ट एलिमेंट है, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ है फिर और भी कई कंट्री कर सकते हैं, मैंने 2 की एग्जाम्पल ले ली है। उसके अलावा एक और चीज़ भी जो बड़ी अहम है, वो है मिलिट्री की माइट कितनी है। अमेरिका की जो फोर्सेज हैं, उनके जो अड्डे वगैरह हैं, पूरी दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं। फिर एक दुनिया की मानी हुई सुपर पावर है वो दुनिया में, जहाँ पे जिसको तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर लोगों का ट्रस्ट होता है कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका जो उनको नहीं मार शिकस्त दे सकता। मैं अभी हम बात कर रहे हैं भाई, ना कहना कैसे शिकस्त दे देंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। लेकिन रशिया के मुकाबले में आप देख सकते हैं, रशिया इंगेज जो है यूक्रेन के साथ, और चाइना जो है, चाइना के बारे में बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन चाइना की आर्मी ने कभी अभी अपने आप को प्रूफ नहीं किया। उसको कहते हैं ये पेपर आर्मी है। अभी वो ताइवान से मसला है ना, तो वो चाइना की अभी वो मामला नहीं है जो अमेरिका वाले हैं। इसलिए चीज़ें सारी आपस में इंटरलिंक हैं। तो करेंसी का जो मामला जो है, वो अगर वो करेंसी वोलेटाइल होगी, कोई ऐसी किसी और करेंसी में मामला होंगे, तो फिर करेंसी एकदम वहाँ फ़र्ज़ कर लें को वहाँ पे कू हो जाए, जो चाइना के अंदर हो जाए या रशिया के अंदर हो जाए, कोई भी किसी और करेंसी के अंदर को वहाँ पे मार्शल लग जाए, वहाँ पे केओस आ जाए, तो वहाँ करेंसी नीचे गिर पड़ेगी। अगर वही करेंसी में ऑयल हो रहा होगा, तो फिर ऑयल क्या करेंगे भाई, फिर आप समझ रहे बात। फिर ऑयल की प्राइसेस कहाँ पे आएंगे, उसको कैसे डिटरमिन करेंगे कि हाँ जी उन्हें ऑयल कितने देना चाहिए, कितने लेना चाहिए। यही बात है ना। तो अभी तक अमेरिका में तो ऐसा नहीं ना हो सका। लास्ट 50-55 ईयर्स हो गए, ऐसे को खास के मामला नहीं आए, थोड़े बहुत होते रहते हैं। ये बड़ी बात है। फिर उसके बाद अब लास्ट पर ना लीस्ट जो बात है, वॉर, जंग, जितनी भी जंगें वगैरह होती हैं, फिर उनके साथ जो उसमें अक्सर एलिमेंट जो होता है, उसमें ऑयल का एलिमेंट होता है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं जो इस वक्त ईरान के मामला भी हुए हैं। पहले जब इराक ईरान की जंग थी, तो उसमें भी उन्होंने इतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा नहीं की थी। इसलिए अक्सर जो जंगें वगैरह आजकल के दौर के अंदर होती हैं ना, तो वो आपस में जो रिसोर्सेज होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए होती हैं। सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है इस वक्त? एनर्जी। उसके अंदर ये ऑयल आता है, गैस भी इसके साथ इंटरलिंक है, फिर ये सारे मामला जो होते हैं। इसलिए ज़्यादातर वॉर जो हैं इस वक्त अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपना आप कह सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, फिर उसके अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए भी होती है, कि ताकि दूसरे बंदे जो हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, उसके अंदर जाके इंस्टेबिलिटी ना लेके आ सकें, यानी मामला ठीक ही रहे। पहला दौर जो होता था, जब पेट्रोल वगैरह इतनी अहमियत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल का अगर निकल भी आता तो इस्तेमाल कहाँ करना था, गाड़ी वगैरह तो नहीं आए थे, यानी इस तरह के मामला नहीं थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी नहीं आई थी। जिस तरह आप कह सकते हैं रोमन्स का दौर दे सकते हैं, फ़िरौन का दौर दे सकते हैं। उस वक्त जब जंगें वगैरह होती थी, वो अपनी जो सल्तनत थी उसको बड़ा करने के लिए होती थी, और जितनी बड़ी सल्तनत होगी उतना बड़ा बादशाह अपने आप को समझेगा, हमारी सल्तनत जो है ग्रेटेस्ट एम्पायर है। उस वक्त ये होता था। फिर छोटे छोटे मुल्कों के आपस में कब्जे में किया जाता था, अपनी दाग बैठाने के लिए, बताने के लिए कि हम सबसे बड़ी सल्तनत है। उस वक्त ये मामला तो होते थे, या दूसरों के हिस्से में कब्जा करके। अब ऐसा नहीं होता। अब आप वो बताइए, अब रिसोर्सेज की फाइट है, जिसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। तो वो मैं लंबी लिस्ट पे नहीं जाता, मैं मकसद बताने का वो नहीं है। अब मैंने आपको सारा बता दिया ये थोड़ा सा,
कि ये 4-5 चीज़ें कि ऑयल इतना अहम क्यों है हमारी ज़िंदगी के साथ। अब ये बताने की कोशिश करो, अब एक और भी आपको फैक्ट बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह ऑयल जो कितना अहम है। जैसे इंडिया की मिसाल लेते हैं, इंडिया अपना 90% एनर्जी नीड्स जो है वो इम्पोर्ट करता है, यानी बाहर की दुनिया से दरामद करता है, जिसमें ऑयल वगैरह भी आ जाता है, गैस आ जाती है, वो सारी बाहर से दरामद करता है। बताएँ अगर इंडिया की आपको ज़रूरत है अमेरिका को या किसी और दूसरे मुल्क को इंडिया पे हमला करने की, इंडिया का 90% अगर वो कट कर दिया जाए तो इंडिया बिल्कुल अभी वहाँ पे जो मामला एकदम हो गए हैं, इंडिया की इकॉनमी चौथी पाँचवीं से होती है नंबर 6 पे आ गई है। ऐसे ही होगा ना कि 90% जो अपनी ज़रूरियात जो हैं इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, जिसमें ऑयल है, गैस है, सारा कुछ है, तो क्या क्या कर सकता है इंडिया? कुछ नहीं कर सकता। 2 मिनट में कट ऑफ कर दें। फिर इंडिया को इतनी मिलिट्री पावर भी नहीं है, कोई मामला भी नहीं है, तो इसलिए इंडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मजाक उड़ा रहा होता है मोदी साहब के, मोदी साहब कुछ करके देने करने के काबिल ही नहीं है। उनकी 1 अरब 48 करोड़ की आबादी है, वो क्या कर लेगा वहाँ पे जाके भाई? तो ये आपके सामने है। तो यही होगा ना जब आप अपने आप को आप उस मुकाम पे नहीं लेके आएंगे जिसने चाइना लेके आया। उसके बाद पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान अपनी 80% नीड करता है भाईजान, ड्रामा ये भी ना बोलें। इंडिया 90% करता है, पाकिस्तान 80%, 80% एनर्जी नीड जो बाहर से इंपोर्ट करता है। तो ये पाकिस्तान के मामले में चेक कर सकते हैं। हम जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, आम बंदे को पता नहीं, वो बड़े बड़े नारे लगा रहे होते हैं आके, तो आगे उनको पता नहीं है। वो TLP वाले वो भी मान नहीं थे, लेकिन पता तो है कोई नहीं है। हम ना बताया गया, ना हमें कभी सीखने की कोशिश करनी है। तो ये मामला था। उसके बाद अमेरिका जो 40% करता है, लेकिन अमेरिका अपने ज़ाहिर भी काफ़ी ज़्यादा है। चाइना 70% जो चाइना है अपनी नीड जो बाहर से मंगाता है, लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा जो है ऑयल इंपोर्ट करने वाला, एनर्जी इंपोर्ट करना दुनिया का सबसे ज़्यादा मुल्क है। 70% करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चाइना ही इंपोर्ट करता है, यानी लार्जेस्ट है दुनिया के अंदर। तो ये मैं बता दिया 4-5 कंट्री आपको बताने के लिए, तो ये कितनी अहम है। कि मैं मकसद उसके साथ थोड़ा सा टच कर दूं कि जिस तरह मैंने ये ऑयल कहा कि ये जो क्रूड ऑयल होता है ये ज़मीन के अंदर होता है, जहाँ पे ये प्रेस्ड होता है, उसके बाद इसका वहाँ निकाला जाता है ड्रिलिंग करके, तो सारा फिर उसके बाद इसकी रिफाइनमेंट की जाती है। इस तरह जो बाकी ऑयल जो कुकिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो जिस तरह उसमें ऑलिव ऑयल आता है, सनफ्लावर ऑयल आ जाता है, रेपसीड ऑयल आ जाता है, ये सारे ये प्लांट बेस्ड हैं, यानी ये ज़मीन के अंदर नहीं, तो ज़मीन से ऊपर होते हैं। या ये जो डिफरेंट किस्म के सीड्स वगैरह होते हैं, फिर उनको जिस तरह ऑलिव को काट के प्रेस वगैरह की जाता है, उससे फिर ऑलिव ऑयल बनता है, फिर सनफ्लावर ऑयल बनता है, और सनफ्लावर के सीड्स वगैरह होते हैं, फिर रेपसीड ऑयल बनता है। वो भी सीड जो होते हैं, जो आप कह सकते हैं बीज कह सकते हैं आप आसान ज़बान के अंदर, तो उनको प्रेस करके ऑयल बनाया जाता है। तो वो भी बड़ा अहम होता है, लेकिन वो भी सारा जुड़ा हुआ है सारी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, क्योंकि उसके लिए भी ऑयल की ज़रूरत है, मशीनरी वगैरह चलाने के लिए, फिर एनर्जी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गैस की, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। फिर तो वो जितना ये डिस्ट्रिक्ट तेल जो है दुनिया का कदरे पाकिस्तान में तेल ही काटता तो ये दोनों तेल जो है, शक वो आपके गाड़ी चलाने वाला तेल हो या खाना खाना बनाने का तेल हो, ये दोनों ही आप एक आम इंसान से लेके मुल्कों की किस्मत तक कि वो कितने मजबूत हैं, वो किस तरह से गुजारा करते हैं, ये सारे आपस में इंटरलिंक हैं दोनों तेल ही। ऐसे भाईजान एना दोवां तेलों ਨੂੰ समझ के कोशिश करो कि एना तेलों की कितनी अहमियत हैगी। तो ये मेरी कोशिश थी आपके साथ बता सकूं कि असल जो हक़ाइक़ जो हैं, जिसको हम इग्नोर करते हैं, ज़िंदगी हम तो गुजार रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह हमारी ज़िंदगी इस तरह हर इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, खास तौर पर भाई तेल ना जुड़ी हुई है। तेल के जरा मर्जी है। तो मेरी कोशिश थी कि सादा ज़बान से आपके साथ ब्रेक डाउन कर दूँ, कि जिसमें अक्सर कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं आपके सामने बयान कर दूँ। इसमें आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी जाके थोड़ा रिसर्च वगैरह किया करें, जानने की कोशिश किया करेंगे कि इस वक्त दुनिया के मामला क्या हैं। और यह अक्सर मैं एंड में बार बार कहता होता हूँ कि हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। इस दौर का तकाज़ा यही है कि मैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में और AI में आगे आना पड़ेगा। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी, इस मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।